उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे से भी साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम देश के 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं और 100वें एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य इस कार्यक्रम को सुनने में पूरे देश में तीसरे नंबर पर आया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी कल के दिन को लेकर बेहद उत्साह है। देश में एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीज़ें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। तो उस समय तक ये सारे आगामी लोकसभा चुनाव में साधु संतों ने इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर संत समाज ने ऐलान किया कि उनके द्वारा संत समाज की बैठक कर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारा जाएगा। संतों की इस मांग की बात से हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और निशंक संतों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि हरिद्वार धर्म नगरी नहीं, पूरे विश्व की आध्यात्मिक नगरी है। संतों का सभी को आशीर्वाद है। संत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। साधु संतों का मुझे भी आशीर्वाद है। धर्म नगरी नहीं है, पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी भी है। और संत तो उनका सबको आशीर्वाद है, कौन रोक लेगा संत को। संत तो पूरी दुनिया के लिए हमारी प्रेरणा है, तो और उन्हीं का आशीर्वाद हमको भी है। संतों का पूरा देश है, पूरा देश है संतों का, और हम भी उन्हीं के हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानी जिलों में कल यानी कि 29 से बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों और साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 अप्रैल हो गई है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिल ही रही है लगातार ही, और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिल ही रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है, और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों और श्रद्धालुओं का हुजूम उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पर्यटन और धर्मार्थ मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से नदारद दिखे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सतपाल महाराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यात्रा के सीजन में उत्तराखंड से गायब चल रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा की व्यवस्था किसके ऊपर छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि वे गंगोत्री तक यात्रा करके आए हैं और सड़क मार्ग 7 किलोमीटर तक पूरी तरह से खराब है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यात्रा मार्गों को चौड़ीकरण करने के साथ ही जल्द ठीक करने का काम किया जाए। तरीके से फेल है, चाहे मंत्री हो ना हो, ये मुख्यमंत्री का फेलियर माना जाता है, क्योंकि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है
और मैं खुद गया था गंगोत्री, मैंने देखा 6-7 किलोमीटर रोड इतनी बुरी हालत में है। जब पता था यात्रा होने वाली है तो उससे पहले उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए था, वहाँ काम होना चाहिए था, उसका चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि सिंगल रोड है। और मैं पंडा पुरोहितों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कंधों में पूरा बोझ उठा रखा है। वो अपने संसाधनों से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। तो निश्चित ही धर्म को जो है इस समय पंडित और पुरोहितों ने बचा के वहाँ रखा हुआ है। कैबिनेट और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्षिल विकासखंड भटवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों की जानकारी संबंधी रजिस्टर की भी जांच की। मौके पर तैनात डॉक्टर विजय मंडल ने बताया कि प्रतिदिन करीब 50 मरीजों को देखा जाता है। मरीजों को परामर्श के बाद दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे में तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दवाइयां बाहर से न लिखी जाए। कहा कि मरीजों के लिए हर वक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहे, इसका ध्यान रखा जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहां पर औचक निरीक्षण किया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद मंत्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण यहां पर किया गया। साथ ही कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर किसी को मिलेगा। ये बुनियादी एक सुविधा है जो लोगों को मिलनी चाहिए और सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधा सभी को मुहैया करवाई जा रही है। खबर हरिद्वार से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा होने पर हरिद्वार विधानसभा के करीब 180 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी से बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान भी किया है। इस दौरान मदन कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर हरिद्वार में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कई बड़े साधु संत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक 180 बूथ पर कार्यक्रम होने हैं शहर के, तो वहाँ से लगभग हमारे जो कार्यक्रम कराने वाले 180 कार्यकर्ता यहाँ बैठक में, और ये बड़ी तैयारी बैठक हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों ने यहाँ की है। और इसके माध्यम से कल हरिद्वार विधानसभा के हर बूथ पर एक व्रत कार्यक्रम होगा, तो इसकी तैयारी बैठक हम लोगों ने की है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ऐसी विधानसभा हरिद्वार विधानसभा हम लोग बनाएंगे जिस पर 100% कार्यक्रम होगा, और वो कार्यक्रम एक संख्या की दृष्टि से भी बड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर स्कूल में एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज मुख्यमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत 11:30 बजे स्कूल फंक्शन में पहुंचे, जहां पर छात्र और अतिथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंचा सिंह, क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, उषा चौधरी, बीजेपी नेता दीपक बाली, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी है, उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वे कल के भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए
कि वे मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करें। सभी का जो मंतव्य है आया है, उस पर शासन पर काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल बत्ती पर नजर है, अब क्या? सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का रविवार को 100वां एपिसोड है। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी ने रद्द तरीके से मनाने का फैसला लिया है। सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में रहेंगे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माणा गांव में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि पीएम के मन की बात को 23 करोड़ देशवासी नियमित रूप से सुनते हैं, जबकि इस कार्यक्रम को 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। ये ठीक है कि मन की बात का कार्य पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा और समाज के हर वर्ग ने इससे जुड़ा है। अभी उत्तराखंड की दृश्य में कहूँ, कल जो 100वां एपिसोड है उसके कार्यक्रम हमने जो निर्धारित किए हैं, इसमें माननीय सांसद अजय भट्ट जी काशीपुर में रहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सांसद अजय टमटा जी बुनकर परिवारों के साथ अल्मोड़ा में मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी कोटद्वार के अंदर पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी युवा संबोधित मुद्दे युवाओं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल रविवार को 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अधिकाधिक लोग पीएम के मन की बात सुन सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कटाक्ष करते हुए कहा कि मन की बात से देश और राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जोशीमठ आपदा जैसे तमाम मुद्दों पर भी अपने मन की बात करेंगे? प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बोलते हैं, कभी जनता की भी बात करें। तो पीएम के 100वें मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी देश समेत उत्तराखंड में भी उसे सुनने के लिए तैयारियों में जुटी है और ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100वें संस्करण को सुने, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीएम के मन की बात को लेकर लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रदेश को कुछ लाभ पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपने मन की बात के साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और जोशीमठ आपदा जैसे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। अब पीएम मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का कल्चर है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। मेरा तो केवल ये कहना है कि ठीक है, 1.25 दिन मनाएं, आपके कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, लेकिन इससे राज्य को और देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे मोदी जी, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी के बारे में क्या कहेंगे मोदी जी, भर्ती घोटाले में एस राजू ने जिस सफ़ेद पोस्ट का जिक्र किया कि सफ़ेद पोस्ट मुझे जांच नहीं करने दे रहे हैं, और जो हाकम सिंह और इनके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगलौर का संरक्षक है उसका नाम लेंगे क्या मोदी जी? लाठीचार्ज किसके आदेश पे हो आज तक पता नहीं चल पाया, क्या इस बात पर जिक्र करेंगे मोदी जी? इनकी सरकार में पटवारी पेपर लीक हो गया, इस पर बात करेंगे क्या मोदी जी? जोशीमठ टूट गया, बर्बाद हो गया, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र जोशीमठ, इस पर बोलेंगे क्या मोदी जी? अगर मोदी जी इन सब बातों पे बोलते हैं, गरीबों के, बेरोजगारों के लिए बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और देश को मजबूत करने की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, तब तो समझ में आता है किसी के लाभ की है। नहीं तो मन की बात
खट्टी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है, तो वहीं पार्टी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट पत्रकारों से रूबरू हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे भी साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश के 100 करोड़ लोगों सुन चुके हैं और 100वां एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीज़ें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो। तो उस समय तक ये सारे लक्षण विश्व गुरु बनने की, और खादी में जो बात आई थी, खादी को उत्पादन काफी आगे, बार बार बताता हूँ, 1000 करोड़ रुपए गांव में सपना होता था, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। ये अभियान में हम सब शामिल हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें प्रसारण को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को 100वें प्रसारण को देखने का आह्वान किया है। मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से देश के साथ ही विदेशों में भी व्यापक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने समसामयिक विषयों पर चर्चा कर हर मुद्दे को उठाया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने और कुछ अलग करने वालों की अपने कार्यक्रम में बात कर उनकी सराहना भी की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियान की शुरुआत हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के बहुत सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवार बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है। नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ आवासीय नक्शा पास करने के लिए 15 दिन और व्यावसायिक नक्शा पास करने के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करने के लिए भी कहा। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि नक्शा पास कराने के दौरान कागजात में किसी भी प्रकार की कमी के लिए केवल एक बार ही ऑब्जेक्शन लगाया जाए।
और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा, ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे। गृह क्लेश के चलते देहरादून की एक युवती ने ऋषिकेश के आस्था पथ से गंगा में छलांग लगा दी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद एम्स पुलिस चौकी के सिपाही संदीप राठी और ब्रिजेश ने स्थानीय नागरिक के सहयोग से युवती को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। परिजनों से फोन पर बात करने के बाद युवती को उसके मौसा के हवाले कर दिया गया। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को स्थानीय नागरिक ने सूचना दी थी कि बैराज पुल के निकट आस्था पथ से एक युवती गंगा में कूद गई है। सूचना मिलते ही एम्स पुलिस चौकी तत्काल आस्था पथ पहुंची। युवती को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला गया, जिसके बाद युवती को पुलिस एम्स चौकी ले गई, जहां पूछताछ में युवती ने बताया कि वह गृह क्लेश से परेशान होकर देहरादून से ऋषिकेश पहुंची, जिसके बाद उसने आस्था पथ से गंगा में कूदकर अपनी जान देने का फैसला लिया था। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।